लो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे सोशल साइंस का एक और वीवीआई क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। ये प्रति व्यक्ति आय समझेंगे और राष्ट्रीय आय के बीच हम लोग अंतर समझेंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है और राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय हम उसको कहेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों की औसत आय है। यानी कि औसत आय कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो औसत आय है ये औसत आय क्या है। आप मान के चलिए कि आपके घर के पास 5 व्यक्ति रहता है और 5 व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति 5,000 रुपया मंथली कमाता है और कोई व्यक्ति 15,000 रुपया मंथली कमाता है और कोई व्यक्ति जो है वो 30,000 रुपया मंथली कमाता है और कोई व्यक्ति 40 मंथली कमाता है और कोई व्यक्ति 25,000 रुपया मंथली कमाता है। तो अब औसत आय आप लोग समझेंगे कि औसत आय होता क्या है। तो चलिए हम औसत आय आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से निकाला जाता है। तो औसत आय कहने का मतलब हुआ कि सभी को आप जोड़ लीजिए, तो 5 + 15 + 30 + 40 + 25 हो जाएगा। और इसमें कितना से भाग दे देना है, जितना व्यक्ति है, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति है, तो 5 से क्या करना है, तो भाग दे देना है। 5 से जब ये भाग देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का औसत आय निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ के देखते हैं कि कितना निकला। तो 15 5 हो गया 20, 20 और 30 हो गया 50, 50 40 हो गया 90, 90 और 20 हो गया कितना, 110, 110 और 5 कितना हो गया, 115। अब बट्टे में 5 से हम भाग दे देंगे तो कितना निकल जाएगा, 5 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 बचा तो 5 तिया 15, यानी कि 25,000 रुपया जो है सो हमारा यहाँ पे 25,000 रुपया औसत आय हो जाएगा 5 व्यक्ति का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि औसत आय क्या होता है। तो औसत आय जितना व्यक्ति रहेगा, यानी देश में जितने भी व्यक्ति हैं उसका जितना टोटल आय होगा उसमें हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति का टोटल आय कुल जनसंख्या से अगर भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, औसत आय निकल जाएगा। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों की औसत आय है। और प्रति व्यक्ति आय हम निकालते कैसे हैं, वही चीज आप लोगों को हम यहाँ पे बताएं कि किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से जब हम भाग देते हैं तो भागफल जो आता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय में जब राष्ट्र की कुल आय यानी किसी देश की कुल आय जो होता है उसमें हम देश के कुल जनसंख्या से जब हम भाग दे देते हैं तो उनको क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। तो यहां से हमको क्या एक फॉर्मूला निकल के आया कि प्रति व्यक्ति आय बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला लिख सकते हैं राष्ट्र की कुल आय, राष्ट्र की कुल आय में जब हम क्या करेंगे, देश की कुल जनसंख्या से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कुल जनसंख्या से जब हम भाग दे देंगे तो जो निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या, प्रत्येक व्यक्ति का आय, यानी देश में जितने भी व्यक्ति है, देश में जितने भी लोग हैं उसका आय होता है प्रति व्यक्ति आय। यानी सिंगल व्यक्ति का आय जो होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है, प्रत्येक व्यक्ति का आय। तो चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या होता है। अब समझते हैं राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय जो होता है वो किसी देश की उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य अथवा इसका उत्पादन करने वाले विभिन्न साधनों के आय के बराबर होता है। अभी तक आप लोग कुछ नहीं समझे होंगे राष्ट्रीय आय में। तो राष्ट्रीय आय हम उसको कहेंगे जहां पे किसी देश का कुल आय, किसी देश का कुल आय जो होता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है, जिसमें आता है उत्पादित सभी वस्तुएं, यानी देश में जितने भी उत्पादन किया हुआ वस्तु है सभी वस्तुएं आ जाएगा, सभी सेवाएं आ जाएगा और बाजार में जितने भी चीज मिलते हैं सभी चीजें आ जाएगा। और इनका उत्पादन जो है
उत्पादन के दौरान जितने भी रुपये का आय प्राप्त होता है और जो होता है वो आय जो होता है उसी आय को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय के बराबर में हो जाएगा उत्पादित आय, वस्तु सेवाएं एवं अन्य वस्तुओं से जो भी आय प्राप्त होता है, कुल आय मिला करके हमको जो प्राप्त होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र की कुल आय, उसी को हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर समझ गए होंगे। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक किसी प्रत्येक व्यक्ति का आय, और राष्ट्रीय आय मतलब जो देश की कुल आय है उसी को हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। जितने भी सेवा है, जितने भी बाजार में जितने भी सामान मिलते हैं या फिर जितने सेवाएं हैं, सभी को मिला करके जो आय प्राप्त होता है उसको हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर। तो उम्मीद करते हैं कि सारा चीज समझ गए होंगे, और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।